शालंबे को दिलाना पड़ा घुटने पे, हम घुटने पे लाए उनको। हम 80,000 वोट है, हम किसी के मोहताज नहीं। आपका हर काम चुटकियों में करूंगा, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। कि इस शख्स को जिताऊंगा और जिताकर कांग्रेस में दोबारा लाऊंगा। मुजीब भाई को मैं पहली बार मिला ग्रीन पैलेस में, मुजीब भाई को बोला देखो मुजीब भाई, कांग्रेस में सब डिपेंड है, कोई ना कोई लीडर का डिपेंड है, लेकिन मुजीब भाई आप एक ही शख्स हो, दिल्ली तक पहुंचे। आज तक कोई बेंगलुरु तक नहीं पहुंचा, लेकिन आप दिल्ली तक पहुंचे। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, कांग्रेस के लिए आपके लिए हम कोशिश करेंगे, यही हम दावा करते रहे, मुजीब भाई के साथ रहे। लेकिन एक अकेला शख्स हर गली घर के पास, हर गली घर के पास एक खिदमत, एक खादिम की तरह फिरते रहे, कांग्रेस की टिकट की कोशिश करते रहे, लेकिन आज कांग्रेस की धोखा। लेकिन मोहताज समझ रहे कांग्रेस, कांग्रेस क्या समझती है? सेकुलर पार्टी। कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है, मुसलमान सेकुलर है, मुसलमान सेकुलर है। मुसलमान हर सबको, हर लीडर को, हर जात को वोट देता है। जब मुसलमान को वोट देना आता है, गैर का वोट लेने वाला चाहिए बोलता है। क्यों पार्टी में ये बात क्यों नहीं चलती? मुसलमान हिंदू ये कोई नहीं, पार्टी है, इसके लिए कोई नहीं, गैर का वोट लेने वाला चाहिए बोलते। कांग्रेस पार्टी से मुसलमान है, हर किसी को मुसलमान मदद करता। 800 साल हुकूमत करे, अगर मुसलमान सेकुलर नहीं होता, कोई भी नहीं रहती, किसी की हुकूमत नहीं रहती। 800 साल हुकूमत करने के बाद भी हिंदुस्तान है, आज भी गंगा जमुना तहजीब के मुल्क है हिंदुस्तान। ये मुल्क में हर किसी का हक है, संविधान में हर किसी को मांगने का हक है, बोलने का हक है। लेकिन मुजीब भाई को पहली बार मैं मिला, दूसरी बार मिला कांग्रेस ऑफिस में। मुजीब भाई देखो, आप कोशिश करो, हम साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। क्यों? हर किसी, हर सबके घर गया मैं, शालम के घर, असलम पाशा के घर, रजाक उस्ताद के घर, बाबर भाई के घर। चलो भाई वार्ड के अंदर कोई कुछ काम करो, वार्ड के अंदर पढ़ो, लेकिन कोई आने के लिए तैयार ना। एप्लीकेशन डाल के सो गए थे लोग। मुजीब भाई अकेले फिरते रहे वार्ड में, मुजीब भाई अकेले, कोई नहीं फिरा, कोई हिम्मत नहीं करा। एप्लीकेशन डाले, चोरों की तरह बेंगलुरु गए, चोरों की तरह, मुझे दे साहब, टिकट नहीं होता, काम करो मुजीब भाई। सर्वे में सिर्फ मुजीब भाई का नाम था, किसी का नाम नहीं। हमने हाईकमान में सुना है, मुजीब भाई सिर्फ 37% मुजीब भाई का सर्वे में नाम था, कोई नहीं, सबके पास गए। ये शालम भाई क्या बोलते, मुजीब भाई बी टीम बीजेपी के, मुजीब भाई बी टीम बीजेपी बोलते। शालम भाई आप फर्स्ट कहां से आए? बीजेपी से आए, ये याद रखो, बीजेपी से आए। वार्ड नंबर 30 में हराने वाले भी आप है, बीजेपी को मदद करे। अब केशव रेड्डी को जिताए, बीजेपी के कैंडिडेट को। शमशुद्दीन 23 वोट में आ रही है, भूलना मत। शालम भाई, मुजीब भाई बीजेपी में कोई नहीं, पहली बार सियासत में मुजीब भाई आए। क्या बोल रहे शालम भाई? बी टीम नहीं हो सकते। देखो 31 में 23 वोट में सैयद शमशुद्दीन हार गए। क्यों? ये तुम्हारी चाल थी, बीजेपी की सपोर्ट तुम कर रहे, बीजेपी से आए शालम भाई। पहले कहां थे? यासीन साहब बुला के कांग्रेस को बुलाया, यासीन साहब कांग्रेस टिकट देने के बाद कांग्रेस के काउंसलर बने, ये भूलना नहीं कांग्रेस को। आज हम कांग्रेस की टिकट की कितनी कोशिश करें, क्या बोलते शालम भाई क्या बोलते? बोसराज साहब की आशीर्वाद से टिकट मिला, ये गलत फहमी है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, हम कोशिश करें, दिल्ली तक गए, हमारी दुआ, हमारी मेहनत की वजह से उनको घुटने पे आकर शालम भाई को दिलाना पड़ा, घुटने पे, हम घुटने पे लाए उनको, वरना कोई बोलने वाला नहीं था ना, कहीं स्टेट कमेटी में बोलने वाला नहीं, सेंट्रल कमेटी में बोलने वाला नहीं। हम जाकर सेंट्रल कमेटी में बोले, स्टेट कमेटी में बोले, मुसलमान को दो, कोई किसी का नाम नहीं लिया हम लोग, मुसलमान को दो, सिर्फ मुसलमान, कोई भी हो। लेकिन आज मोहताज एक कमजोर, लाचार, बेबस, बेसहारा आदमी को टिकट देके हमें मजबूर कर दिया। लेकिन मुजीब भाई को उम्मीदवार किस लिए ठहरा करे? हम किसी के गुलाम बनना नहीं चाहते, मोहताज बनना नहीं चाहते। पूरे अवाम को, मुसलमानों को लेकर चलने वाला एक ही शख्स मुजीब भाई हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की मोहताज मत बनो, मेरी गुजारिश है। 70 साल से हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे, लेकिन आज कांग्रेस हमें धोखा दे रही है।
हमेशा गुलामी की, हमेशा गुलामी, मोहताज समझ रहे हम, मोहताज नहीं। ये बताने का मौका है, आज एक मौका है, ये मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस समझेगी कि मुसलमान कहीं भी नहीं जाते, मुसलमान को ऑप्शन नहीं समझते। आज ऑप्शन है, मुजीब भाई ऑप्शन है मुसलमानों के लिए। एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए। आज क्या बोलते हैं बशीर साहब से मैं गुजारिश करता हूं, बशीर साहब आप है ना, आपके घर को मैं 1 महीना फिरा, 1 महीना। बशीर साहब चलिए, महीना टिकट के लिए चलिए, कोशिश करिए। सुरजेवाला आ रहा था, मीटिंग करे के फोन करे बशीर साहब को, बोला आपकी जिम्मेदारी में करेंगे बोल के, बड़े हैं जिम्मेदारी। मुझे भाई भी बोले घर को जाके, अगर बशीर साहब आपको मिलता मैं साथ देता हूँ, सीनियर लीडर है, क्या बोलते कुछ भी नहीं, एक दिन साथ नहीं दे। सुरजेवाला आ रहा था, ये सुरजेवाला आ रहा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, एक मुसलमान को टिकट मांगेंगे बोले तो साथ नहीं दिए। आज मुत्तहिद हो जाओ बोलते, किस वजह से बोल रहे आज मुत्तहिद हो जाओ? हम नहीं आए थे आपके घर, आपके डेलीज पे नहीं आए थे। गुलबर्गा के लिए जाने के लिए इंतजाम किया गया था, तैयार किया, सब लोग साइन करे थे। 10 जने मीटिंग करे अकबर साहब के घर में, आपको याद रहे 10 आदमी सब मिलके मुसलमान के लिए टिकट मांगेंगे सुरजेवाला के पास गुलबर्गा जाके। पहला शख्स से मीटिंग खत्म होते कि भागने वाला शालम है, ये याद रखो। शालम वो 10 आदमियों के बीच में से भागने वाला पहले शालम है, उसके बाद बशीर साहब है, ये याद रखो। ये हमें बेचने वाले शालम कैंडिडेट नहीं, रबर स्टैंप है, ये लिख लो। ये बशीर साहब शाही है, शालम रबर स्टैंप है, बशीर साहब शाही है स्टैंप को मारने के लिए। बशीर साहब को हमने गुजारिश किया, यही बाबर भाई गवाह है, बाबर भाई फोन करके मीटिंग के लिए बुलाए तो रिकॉर्डिंग करके जाके सुनाते अपने लीडर के पास। मीटिंग कर रहे सब मुसलमान मिलके बोल के रिकॉर्डिंग रात के 11 बजे बशीर साहब हमारे को बोल रहे शर्म आना चाहिए, आपको आना चाहिए शर्म। आप कहते थे मुसलमान हारने की वजह हम है बोलते, कल ही सुना मैं वीडियो, हम है मुसलमान हारने की वजह, हम नहीं है बशीर साहब, तुम है। 2008, 2013, 2018 हारने की वजह तुम है बशीर साहब। आज खुल के बात करो, आज भी तुम गुलाम है। हम 2018 में आपके घर आए थे, आप तैयार हो जाओ, तब भी आप बोसराज के साथ थे, तब भी आप बोसराज के साथ था, आज भी आप बोसराज के साथ थे। क्या हो रहा है आज कौम को इतना कमजोर कर दिया कि बोसराज नहीं तो हम नहीं, ये गलत फहमी है। हम 80,000 वोट है, हम किसी के मोहताज नहीं, बोसराज हमारा वोट का मोहताज है, ये लिख लो। मोहताज किसी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी हम मोहताज नहीं है, ये लिख लो। आज मुजीब भाई हिम्मत करे, अगर हम साथ नहीं दिए कभी भी कोई भी हिम्मत नहीं करेगा रायचूर में, ये लिख लो। ये आखिरी शख्स है जो हिम्मत करके आज खड़ा है, हर पार्टी को ललकार रहा है, ये बात दिल में तय करके निकलो। किसी की मोहताज नहीं, हम कांग्रेस बीजेपी जेडीएस किसी की मोहताज नहीं, हम एक शख्स हिम्मत करके खड़ा है, हर गली में फिर आए। कोई लीडर अपने इलेक्शन से पहले फिर के उम्मीद नहीं जताया, आज मुझे भाई जताया। हर गली में गए तो औरत मर्द सब गरीब यतीम सब हाथ पकड़ के मुझे भाई हमें हाथ दी, हमें मदद किए, हर कोई बता आपका एहसान है, एहसान है, एहसान है, लेकिन कोई लीडर का नाम लेने वाला नहीं है। आपसे गुजारिश है, आप सच बोलो। मैं चैलेंज करता हूँ बशीर साहब को, ये मन से कल रूरल में जाएंगे, तुम आ जाओ, मैं भी आ जाओ, तो चैलेंज से करेंगे। चैलेंज है मेरा, आप चैलेंज करते स्टेज पे, चैलेंज करो। आप एक किसी के हुक्म के बगैर अश्का पार नहीं कर सकते। आप बेंगलुरु जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुझे बनने से पहले दिल्ली तक पहुंचे और बनाने के देखो मुझे कहां तक पहुंचते। ये चैलेंज मेरा है, ये चैलेंज है। देखो ये वक्त है, ये वक्त गुजर गया तो नहीं आता, वक्त की कदर करो और मौका है, ये मौका का घुमाने के बाद कोई नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। बशीर साहब आ जाओ रूरल में कैनवसिंग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं आ जाता हूँ, चलो कांग्रेस पार्टी के लिए। एक जगह बीजेपी, एक जगह कांग्रेस, ये क्या है? क्या करते? अल्लाह की कसम हम जीत रहे, कम से कम तुम्हारे अंदर तहजीब नहीं, तमीज नहीं, इंशाल्लाह बोलने की तमीज नहीं,
शालम साहब कम से कम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुजीब भाई जीतते, इंशाल्लाह 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 मुजीब भाई जीतते। ये लिख लो, अवाम पूरी तैयार है। कौन है क्या है सब समझ रही, लोगों को गलत फहमी डाल रहे, डर पैदा कर रहे, लोगों को डर पैदा कर रहे। मुसलमान को कोई मोहताज है, बीजेपी 1000 साल हुकूमत करेगी तो मुसलमानों को क्या बिगड़ नहीं सकता। ये लिख लो, हमारे साथ अल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते वक्त अल्लाह के सुपुर्द सारी कौम उम्मत को छोड़ कर गए अल्लाह की जिम्मेदारी में। बीजेपी 1000 साल हुकूमत करे तो कुछ नहीं कर सकता। ये गलत फहमी बात निकालो, दिल में से दिमाग में से निकालो। आज कोशिश करो, मुजीब भाई को वोट डालो। सिलेंडर है 17 नंबर, सेकंड मशीन दूसरा नंबर पे 17 नंबर पे है। देखो मेरी गुजारिश है, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। पहली बार स्टेज पे आया हूँ। मैं भी कांग्रेस पार्टी से 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक कई गुजरे नजरों से देखती है। वहाँ कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गुलाम लोग चाहिए, हमें गुलामी पसंद नहीं है। अगर सब कौम कांग्रेस पार्टी को देखेगी मोहताज बनेगी। लिख लो, मोहताज, किसी के मोहताज ये कोई भी नहीं पार्टी को लेकर चलने वाला। हमने शालम भाई को घर को दिया, शालम भाई को 1000 बार बोला, शालम भाई कम से कम रेज्यूम तो दो। नहीं, साहब नाराज होते, साहब नाराज होते। वार्ड में जाके तो मीटिंग तो करो, साहब नाराज होते, साहब नाराज होते। यही इनकी कमजोरी बशीर साहब को मिला। बशीर साहब क्या है, वार्ड में कम से कम सर्वे में रिपोर्ट आता, ये देखो माहौल खराब होता। क्यों खराब होता माहौल? हम दुश्मन है, हम दुश्मन है, सब दोस्त भाई है, सब मिलजुल के है। या गैर को हम चाहते वोट हमारे को दोस्त, हर वार्ड में मिलजुल के है, लेकिन ये लोग हमको अलग करना चाह रहे। हम हिंदू भाई दलित भाई सब एक है, हमारे साथ सब है। ये गलतफहमी कर रहे हो लोग, लेकिन इसको दूर करो। आज है ना, मुजीब भाई के साथ दो, मुजीब भाई को साथ दो, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मुजीब भाई। यही बात बोलते, कोई याद है इलेक्शन तक सबर करो। नहीं भाई, इलेक्शन तक नहीं, हमेशा करो। मुजीब भाई की जबान एक ही थी, हमेशा साथ रहेंगे भाई, इलेक्शन तक नहीं। इलेक्शन आन दे जान दे करेंगे नहीं, साथ रहेंगे बोलते। थोड़ा सोच समझ समझो, आप रियलिटी को सोचो। देखो बोसरा साहब बेंगलुरु में मीटिंग करे, कहाँ करे? सुरजेवाला को अकेले को बुला को मीटिंग करे, सब उम्मीदवार को बुलाए थे क्या वहां? एक हमारा नुमाइंदा, एक जनरल सेक्रेटरी महरोज खान मुसलमान की टिकट के लिए बहुत कोशिश करे, पांव बेचारे, उनको है ना यहाँ क्यों आना था? बोले बशीर साहब आप क्यों गए बेंगलोर? मीटिंग रायचूर में करना था, टिकट रायचूर के लिए है, सुरजेवाला को आने नहीं दिए। क्यों? यहाँ मालूम हो जाता ये सब है ना किसी के मोहताज में है, गुलामी में है, ये समझो। आज देखो बाबर भाई भी हमारे साथ थे, हमेशा बाबर भाई साथ थे। सुरजेवाला रहा, बाबर भाई हमारे, बाबर भाई को मालूम है, बाबर भाई फोन करे बशीर साहब को, बशीर भाई आपकी जिम्मेदारी में जाएंगे आओ बोल। रिकॉर्डिंग कोई नहीं करता, रिकॉर्डिंग कर लेके जाके लीडर के घर में बैठ के, ये देखो मुसलमान लीडर मीटिंग कर रहे। ये जरूरत क्या थी? आप बोल रहे मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हम नहीं पूछे थे आपको, मुत्तहिद होके हम आपका नाम भी बोलते थे, आपका नाम बोले मुसलमान के टिकट के लिए। आज मौका है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज मेहरबानी करो, मुजीब भाई को एक एक वोट कीमती है आपकी। कांग्रेस को डालेंगे, गुलामी को डालने का, कांग्रेस को मोहताजी को वोट डालेंगे, लाचारी को कांग्रेस को वोट डालो, लाचारी को डाले ऐसा वोट। अब समझो मुजीब भाई अकेले है, हक पे है, मुजीब भाई हक पे है। देखो हक अकेला है, हक अकेला है, बातिल बहुत है, बातिल को मत देखो, हक देखो। मुजीब भाई हक पे है, अकेले है, लेकिन तुम्हारी मदद तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग मुजीब भाई को जिताएंगे, इंशाल्लाह जरूर जिताएंगे, ये मेरा उम्मीद है। और मैं थोड़ी गलत क्या तो बात करे तो माफी चाहता हूँ, पहली बार बात किया हूँ, इंशाल्लाह मेरे बात खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं शाहजहां अंसारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ भी कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और सही है। कांग्रेस किसी का नहीं होता। एक शख्स, कल जो मैंने कहा कि रायचूर का एक ही शेर है, वो है मुजीबुद्दीन।
आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अदमन गुजारिश करता हूँ कि आप मुजीबुद्दीन को अपना कीमती वोट देके कसरत से कामयाब करें। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी मुजीबुद्दीन की कामयाबी होगी। आप ये सिंगल मैन है, सिर्फ शेर एक ही है। हर जगह बेंगलुरु में, दिल्ली, हर जगह जाकर जो है ना कोशिश करा, कोई नहीं रहा, कोई लीडर नहीं रहा। आज ये शेर जो है ना उस मुकाम तक पहुंचा। और आपको मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, दिल्ली से भी फोन आया रात के 1 बजे, आप ही की सीट है, आप ही की सीट है। बाद में से बात देख रहा हूँ तो 2:08 को शालम का नाम आया। शालम को तो हम भी पहचानते थे थोड़ा, आप लोग को तो पहचानते कैसा? इलेक्शन से पहले पहचानते थे? बोलिए आप। कोई नहीं पहचानते थे। मुजीबुद्दीन क्लास 1 कंट्रैक्टर, और जो है ना लॉकडाउन से पहले 2015 से इतना सामान इतने गरीबों को दिए हैं और इतना राशन किट भेजे हैं, ये कोई मिनारिटी करा है आज तक? दिखाइए। आज जो है ना अच्छे से अच्छे बन रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, मस्जिदा बना रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। ये शख्स जो है ना उसको कामयाब बनाइए। प्लीज रिक्वेस्ट, टाइम नहीं है, मैं ज्यादा चाहता हूँ और मुजीब भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि माइक के पास आइए, अपना कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत लंबी दास्तान है, अब उतना बता नहीं सकते, टाइम नहीं है। क्या भाई, बात मुख्तसर सी करता हूँ। मैं इलेक्शन में ठहरा हूँ, ये सही बात है। किस वजह से ठहरा हूँ ये आपको जानना जरूरी है। बात यह है, 6-8 महीने पहले मैं कांग्रेस की टिकट बहुत कोशिश किया था, मेरे को देता हूँ हाई लेवल तक पहुंच गया था। मैं खरगे साहब के टेबल के सामने बैठ के बात करके आया। मैं कोई नहीं गया, बेंगलुरु नहीं गए थे ये लोग। जो 10 लोग डाले थे खाली कॉलोनी के दरवाजे के बाहर ही थे, बेंगलुरु नहीं गए। वो दरवाजे के बाहर हाथ कर लेना, ठहर जाना, कोई भी नहीं गए बेंगलुरु। जब मैं एक्सीलेटर दिया, बेंगलुरु का दिया, दिल्ली का दिया, जब इन्हों जाना शुरू करे हल्लू हल्लू, इनको वो भी ले गए, इन्हों नहीं गए अकेले। मैं अकेला फिर के कोशिश करा, नहीं हुआ तो मैं वॉक टू वार्ड प्रोग्राम कर रहा था, दुनिया का काम करा। तो मैं वोटर को पूछने का, मैं काम करे तो वोटर को पूछने का मेरे को हक है। वो हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी करा। मैं अब वो भी ऐसे कैंडिडेट को दिला दिए, बाबा बच्चे जिसको कोई पहचानता नहीं, उसको भी नहीं मालूम था 3 बजे रात को मेरे को टिकट मिलेंगी बोल के। ऐसे आदमी को नो टिकट दिला दिए। अब दिला के गेम खेल रहे, मेरे खिलाफ बोल रहे, पब्लिक को भड़का रहे। आज मस्जिदा में भी बोले, आज अच्छा बोले, मस्जिदा में जो अच्छा कैंडिडेट है उनको वोट डालो बोले। आज आप लोग सोच समझ के वोट डालिए क्या भाई। और मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। अरब मेले में भी एक प्रोग्राम है, टाइम की बहुत तंगी है, माफी चाहता हूँ। मेरे बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं ये लोग और हकीकत बात बोले, कोई झूठ नहीं बोला। आप लोगों को सब मालूम है। इंशाल्लाह आपसे दुआ की गुजारिश करता हूँ। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे। आप मेरे को वोट दे के कामयाब बनाइए। आपका हर काम चुटकियों में करूंगा इंशाल्लाह। बेंगलुरु से टेबल ठोक के काम लाऊंगा, काम करके बताऊंगा। मैं मेरे में ये है, एबिलिटी है मेरे पास। मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। आप लोग साथ दो, काम करके बता दूं इंशाल्लाह। मेरा निशान है गैस सिलेंडर 17 नंबर पे। आप लोगों को सब को गुजारिश करता हूँ, मेरे को वोट दे के आप कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह आपका काम करूंगा। अल्लाह हाफिज। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलवर पैदा। ये अंदाज किसी और का नहीं, मुजीबुद्दीन साहब का है, जिन्होंने अकेले तन्हा इस इंतखाब में हिस्सा लिया है, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। दोस्तों, पार्टियों में सब ठहरते हैं, किसी पार्टी के नाम से, किसी पार्टी के नाम से, किसी पार्टी के नाम से, लेकिन इंडिपेंडेंट ठहरना, आज़ाद ठहरना ये बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने इतने गंभीर मुश्किल काम को आसान करके हम सबको मौका दिया है एक बार वोट डालने का। दोस्तों, मैं काम जाने से पहले, ऐसा होने से पहले ये कह रहा था
कि हमारा रायचूर, जिसको सियासी लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमान को टिकट दिया है। अब माइनॉरिटी बोल रहे, माइनॉरिटी को नहीं दिया, सिर्फ मुसलमान को दिया है। माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बहुत कुछ होता है माइनॉरिटी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टिकट दिया है। 1957 में सैयद ईसा साहब मरहूम एडवोकेट को टिकट दिया, 1962 में गौस मुहिउद्दीन एडवोकेट को टिकट दिया। इस तरह मैं नाम गिनाता चलो तो बहुत काफी वक्त हो जाएगा, लेकिन 2018 तक सैयद यासीन साहब को ही टिकट दिया गया। आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू भी यहाँ से ठहर सकता है कांग्रेस पार्टी से, लिहाजा हम ठहरेंगे। उन कुछ लोगों में आली जनाब मोहतरम एनएस बोसराज साहब भी तशरीफ फरमा है, उनके फर्जंद अर्जुमंद रवि बोसराज भी हैं। रवि बोसराज और एनएस बोसराज दोनों ने न सिर्फ ठहरता हूँ बोले, न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ बोले, बल्कि उन्होंने एप्लीकेशन भी फिलअप कर दिया। एप्लीकेशन फिलअप करके नॉमिनेशन भी फिलअप कर दिया। लेकिन क्या है बताइए, जरा सोचने वाली बात है कि एक महान आदमी जो सारे हिंदुस्तान का जनरल सेक्रेटरी है, कर्नाटक प्रदेश का नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, जिसको हम हाई कमान भी कहते हैं, वो हाई कमान रायचूर से मुसलमानों का सफाया करने के लिए यहाँ से खड़े रहे। ये तमाशा नहीं तो क्या है? मैं सवाल करता हूँ उनसे, वो चाहे तो जवाब दे सकते हैं क्या हुआ, इसके पीछे क्या राज कार फरमा है। बोसराज साहब और उनके फर्जंद दोनों ने मिलकर ऐसा खेल क्यों खेला? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बदकिस्मती कहिए या उनकी बेहिसाब धांधली का सबूत कहिए कि उनको टिकट नहीं दिया गया। उनको टिकट न देकर कहा गया कि यहाँ मुसलमान को ही टिकट दिया जाता है, जबकि वो खुद जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि रायचूर में मुसलमान को ही टिकट दिया जाएगा। 6 मरतबा यासीन साहब को टिकट दिया गया, 6 मरतबा भी इन्होंने कोशिश की कि मुसलमान की जगह मुझे मिले टिकट, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप इस वक्त बड़े लीडर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं करा तो चला जाता, मुजीब साहब करे तो चला जाता, यहाँ से बैठे हुए लोग करे तो चला जाता, लेकिन आप तो हिंदुस्तान के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, आपको शोभा नहीं देता इस तरह करना। आप जवाब दीजिए इसका, आपने ऐसा क्यों किया? मुसलमानों की टिकट को काटने के लिए आप बाप बेटे दोनों ने मिलकर एप्लीकेशन कर दिया। आपको याद होगा कि आज से बहुत दिन पहले 1967 में राजाना साहब की ख्वाहिश थी तो रायचूर से ठहरे, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिलने का अंदेशा हुआ तो आजाद ठहरे हो। और संगमेश्वर सरकार ने कोशिश की, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने जनता पार्टी से टिकट लिया। एमएस पाटिल साहब ने जनता दल से टिकट लिया। पापा साहब जो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के लीडर होने के बावजूद उनकी अनथक कोशिश के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला, तो बीजेपी ज्वाइन करे और 2004 में इंतखाब लड़े और जीत गए। दोस्तों, सब मालूम है, बोसराज साहब सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी गलती करते हैं। आपने ऐसी गलती क्यों की? मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस स्टेज से सवाल करता हूँ कि आपने ऐसी गलती क्यों की? ठीक है, ये गलती नहीं थी, जानबूझ कर किया गया, एक खेल था जो खत्म हो गया। अब आगे एक ऐसे आदमी को लाकर टिकट देकर खड़ा किया गया है जिसको आपके ही पार्टी के लोग कुछ कहते हैं। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहता, आपके पार्टी के लोगों ने ही जो बातें कही है उसके ताल्लुक से, यानी कि शालन साहब के ताल्लुक से, वो बातें मैं खुद कह भी नहीं सकता। वीडियो में देखा हूँ, आप देख सकते हैं, वीडियो चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर आदमी में
कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती है। इसी तरह मैंने आपके सामने जिस कैंडिडेट का प्रचार करने की ठान ली है, कई साल कांग्रेस की खिदमत करने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ मुजीबुद्दीन साहब को साथ देने के लिए इस्तीफा दिया। कांग्रेस में रहकर किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी इंडिपेंडेंट का साथ नहीं दे सकते, वो जुर्म होता है। मैं जुर्म क्यों करूं? मैं एक सादा इंसान हूं। मैंने जिंदगी में कभी सियासी जुर्म नहीं किया। 7 साल औकात की खिदमत किया, 7 साल तक चेयरमैन रहा मैं। कोई माई का लाल 7 साल तक रायचूर में चेयरमैन नहीं रहा, मैं रहा। और बखूबी आप वाकिफ हैं, आपके साथ मैंने काम किया, बोतरा साहब के साथ मैंने काम किया, वो अच्छी तरह जानते हैं। उनके फर्जंद के साथ मैंने काम किया, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस्तीफा दिया मुजीबुद्दीन साहब का साथ देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके जो कैंडिडेट है उनके ताल्लुक से ही लोग बुरा भला कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं ये वीडियो में है, मैं नहीं कहता। आप वीडियो खोल कर देखिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आप बोलो कह रहे नहीं, उसके ताल्लुक से जो कह रहे हैं मैं नहीं कहता अपने जवाब से। आप सबको मालूम है, खुद उनको भी मालूम है। लेकिन मुजीबुद्दीन साहब पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम है, ये किसने कहा तुम्हें? क्या तुम्हारे ख्वाब में आकर किसी फरिश्ते ने बताया? किसने कहा तुमसे? हम पे रह रह के ना इल्जाम लगाया जाए, जुर्म साबित हो तो सूली पे चढ़ाया जाए। ये शेर मेरा नहीं है, आपके ही मोहल्ले के जहीर बायार का शेर है। मुझ पे रह रह के ना इल्जाम लगाया जाए, जुर्म साबित हो तो सूली पे चढ़ाया जाए। मुजीब साहब अगर बीजेपी का साथ दे रहे हैं तो आज ही अभी इस वक्त कट्टा उतर के मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और आप तमाम लोगों से ये वादा कर कि इनके जीतने के बाद इनको लेकर मैं खुद कांग्रेस में आऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के दरवाजे लिए मेरे लिए वाह है, कांग्रेस के दरवाजे मेरे लिए वाह है। मैंने बड़े बड़े नेताओं से बात किया है कि इस शख्स को जिताऊंगा और जिताकर कांग्रेस में दोबारा लाऊंगा। मोहतरम दोस्तों, उस आदमी के पास दमखम होता है जो अच्छे तरह से काम करना जानता है। हम जानते हैं कि काम क्या होता है, सियासत क्या होती है, इलेक्शन क्या होता है। मोहतरम दोस्तों, इस तरह इल्जाम लगाने से कोई बीजेपी का दाया हाथ नहीं होता। आप पर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आपके ही लोग लगाए इल्जाम, हमने नहीं लगाया इल्जाम। आपके कुछ लोगों ने कहा ऐसा है वैसा है। और ये भी सुना जा रहा है कि आधे से ज्यादा कांग्रेस लोग आपका हाथ छोड़ रहे हैं, आपको धिक्कार रहे हैं। 10 तारीख को मालूम होगा, वोट डालते वक्त मालूम होगा कि किसने कितने वोट डाले। मुजीब साहब को डाला जाएगा वोट, आपको नहीं डाला जाएगा। ये अंदरूनी बात है जो मेरे सामने आई है। चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ही लोगों से मैं सुन, क्योंकि आपके ही लोगों में रहता हूँ मैं आपके ही लोगों में रहता हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों के साथ ही रहूंगा। ये बात अलग है कि इस्तीफा देकर अलग हुआ हूँ, लेकिन रत्ती रत्ती की खबर आई मुझे। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 10 तारीख के दिन जब वोट डालेंगे तब मालूम होगा, और 13 तारीख को मालूम होगा जब वोट की गिनती होगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ना बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी तो एक ही पार्टी जीतेगी, वो आजाद पार्टी जीतेगी, मुजीबुद्दीन की पार्टी जीतेगी, गैस सिलेंडर की पार्टी जीतेगी। उस पार्टी को जिताने के लिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ आवाज लगा रहा हूँ। ताली बजा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, मेरी आवाज है और आपकी ताली है, ये दोनों मिलकर इनको जिताएंगे। और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि इनको लेकर कांग्रेस में वापस जाऊंगा। इतना कहते हुए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर
एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, अपने शरीके हयात को, सब लोगों को, औरतों और मर्दों को जो 18 साल से ज़्यादा है, उन बच्चों को तरगीब दीजिए, एहसास दिलाइए कि आदमी सच्चा है, एक सच्चा मुसलमान है। उस सच्चे मुसलमान को वोट डालिए। और सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू ही सब कुछ होता है। सच्चा हिंदू वो है जो पूजा तो करता है लेकिन गलत काम नहीं करता। सच्चा मुसलमान वो है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन गलत काम नहीं करता। जो गलत काम करते हैं वो सब सामने आया खुला है, फोटोज देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। अल्लाह ताला ने फरमाया है सब गुनाह माफ करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। अब आप समझ जाइए, शिर्क का गुनाह माफ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा खैरन दे। ये यहाँ इशारा बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, ऐसा मारो, मुझे बताओ ऐसा, जरा आगे तो हम सब जरा साइड चलिए।